अच्छा ऐसे हुआ है, ऐसे हुआ है। हाँ हाँ, इतना ही हमारा भी आया है। और जब सर उठा देते थे तो फिर उसके बाद हे बताओ बताओ, तुम लोग दिखाओ, पहले तुम लोग दिखाओगी, हम तब दिखाएंगे। तब ऐसे पूछते थे, ऐसे 3+2 कितना होगा? जैसे ही सोकर उठे पता लगा कि जो कपड़े मैंने कल धुल के डाले थे वो कपड़े सारे के सारे बारिश में हवा में गिर गए थे और उस पे सारी मिट्टी लग गई थी। जितनी मेहनत करके हमने धुला था उतनी सारी मेहनत बर्बाद गई। हे भगवान, आपको ये क्या करना था? अगर आपने पहले बता दिया होता तो हम लोग अपना अपना कपड़ा वपड़ा रख, इसमें हमारी क्या गलती है? हमने तो सूखने के लिए डाला था ना, हमें थोड़ी पता था कि आज बारिश होगी। वैसे भी मौसम साफ था। अच्छा ये बताइए भगवान जी, आपको हम लोगों से 2 बार काम कराने में बड़ा मज़ा आता है क्या? हाँ, आपको थोड़ी पता है कि कितना टाइम लगता है कपड़े साफ़ करने में, कितनी मेहनत से हम लोग साफ़ करते हैं उसे। आपको क्या, कभी जोर की हवा बह दी, कभी पानी ला दिया, कभी तूफान ला दिया। परेशानी तो हम लोगों को होती है ना। हे भगवान, जितने कपड़े कल साफ किए थे उतने सबके सब भले खराब हो भले भले और जा हमें डांटत रहू भले। फिर से उतना ही मेहनत करो। हेलो, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की रात इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई। मौसम देखिए कैसा है, ज़्यादा बारिश हुई आज, बहुत ज़्यादा बारिश हुई। ये देखिए इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि जो बच्चे हैं उनके खेलने के स्थान पर सारा पानी आ गया। ये देखिए वैसे आप लोगों की तरफ आज पानी बरसा कि नहीं, ये कमेंट में बताइएगा। इस साइड पर तो मतलब कि बहुत ज़्यादा पानी बरसा, सभी लोगों की फसल ख़राब हो गई। इसके आगे तो आपने वीडियो की शुरुआत में तो आपने देखा ही कि कैसे सबकी फसल ख़राब हो गई है। रात को सोने में दिक्कत, पानी बरसने लगा, सभी लोगों का लगाने के लिए रखे थे कंडे, वो सारे उसे ढकना था। आप लोगों ने वो कहावत होगी ना कि जब बिल्ली दूध से जल जाती है तो वो मट्ठा भी फूंक फूंक कर पीती है। सेम वही हाल है आज हमारे यहाँ। जितने लोगों का सब कुछ भीग गया था वो तुरंत ढकने में लग गए हैं। आज रात के मौसम को देखकर ना हमारे एक बचपन की याद आ गई, तो हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। पहले जानती हो, एक क्वेश्चन था जब हम छोटे से थे, कक्षा 6 में पढ़ते थे, तो व्हाट इज़ वेदर, है ना। तो वो क्वेश्चन मतलब कि याद नहीं था हमें, उस क्वेश्चन को मार मार के याद करवाया गया था, इसलिए वो क्वेश्चन अभी तक याद है। ये था कि व्हाट इज़ वेदर। वेदर इज़ अ स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस ड्यूरिंग अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन हमें जानती हो अभी तक क्यों याद है? क्योंकि सच में कह रही हूँ, बताए ना, ऐसे मतलब कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन थे और आंसर भी थे, क्वेश्चन आंसर थे। तो ये वाला छोटा सा था, लेकिन ये वाला इतना डिफ़िकल्ट लग रहा था उस टाइम कि याद नहीं हो पाया था। तो सर पूछ रहे थे, 2-3 लोगों से पूछे तो ऐसे बोल रहे हैं कि चलो तुम लोग नहीं बता पा रहे हो ना, शिवांगी बताएगी। अब हमें तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन याद किए थे कि बड़ा ही बड़ा क्वेश्चन पूछेंगे सर, अब हमसे छोटा वाला पूछ दिया। हमें ऐसा लग रहा था ना कि छोटा वाला नहीं पूछेंगे, जाने दो इसे। पूछ लिए और अभी सर कुछ पूछ रहे हैं तो ऐसे मुँह बनाती थी जैसे हमें आता है, ये वाला क्वेश्चन हमें आता है। तो ऐसे ही मुँह बना रही थी कि मतलब कि हमें आता है, ऐसा बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ हमें आता है ये वाला क्वेश्चन। जब सर पूछ दिए तो उसी में वेदर इज़ याद ही नहीं, तो ना मार खाए उस टाइम, इतना मार खाए थे इस क्वेश्चन के लिए। इसीलिए वो क्वेश्चन अभी मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, अब भी याद है ये वाला क्वेश्चन मुझे। और ऐसे ये बात आ ही गई है, ये इसलिए हमें मारा गया था कि बड़ी हो जाओगी, कोई पूछेगा तुमसे तो बता नहीं पाओगी व्हाट इज़ वेदर। वेदर नहीं पता है तुमको। हमें ये बात समझ में नहीं आई अभी तक। आज तक हमसे किसी ने ये सवाल नहीं पूछा, सच बता रहे हैं। आ ही गया है बात तो हम आपको बता देते हैं।
ये जो याद करवाते हैं स्कूल में, व्हाट इज, जैसे हमारी हिंदी की बुक में क्या था कि फुलवा कौन थी और गिलहरी किसके लिए दाना लेके आई, ये सब क्यों याद करवाते हैं, हमें यही नहीं समझ में आता था। अब इन सब सवालों को कोई पूछता भी नहीं और इनका यूज़ कहाँ होता है, और इसीलिए हम लोग मार खाते थे। बताओ अब इन सब का कुछ यूज़ है कि फुलवा कौन थी? अरे हमें क्या पता फुलवा कौन थी अब कोई नहीं पूछेगा ये फुलवा कौन थी, और याद भी नहीं होगा लेंचो कौन था। दीदी मैं भी बता रही हूँ जानती हो, एक बार ना हम लोग मतलब कि हम लोगों का भी बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन आंसर था साइंस में, तो हम लोग ऐसे ही गए अपना याद कर रहे थे, तो सर आए बोले कि तुम लोगों का यूनिट वाला टेस्ट होने वाला है। तो हम लोग सोचे बड़ा बड़ा है सारा याद कर लेंगे, बड़ा बड़ा आएगा यूनिट टेस्ट में। और फिर उसके बाद जब हम लोग टेस्ट में बैठे छोटा छोटा सारा छोड़ दिए थे, और फिर यूनिट टेस्ट में छोटा छोटा आ गया। सर बोले थे कि सारा मिला के आएगा, और हम लोग बड़ा बड़ा याद कर लिए, छोटा वाला छोड़ दिए। तो जब बड़ा वाला आ गया तो पेपर ऐसे ना बताते हैं, जब हम छोटे से थे ना, कक्षा 6 नहीं 7 में पढ़ते थे। तुम लोग को तो अभी भी का जो लोग आता है, तो उस टाइम ना एक सर हमारे थे, वो इतना मतलब कि इतने खड़ूस थे ना, ऐसे आते पूरी क्लास नीचे थी, भगवान से बनाते थे, हे भगवान जी हमारे क्लास में न घुस जाए, हमारे क्लास में जिस क्लास में शोर होता था ना उसी क्लास में घुस जाते थे, टेबल पूछने लगेंगे, ये सवाल देने लगेंगे, ये सब करने लगते थे। उस टाइम ना हमें ये वाला भिन्न का जोड़ और घटाना गुणा भाग ये सब नहीं आता था, लेकिन अब बताया ना तुमको, ऐसा मुंह बनाते थे जैसे हमें सब कुछ आता है। सर आए, क्लास खाली थी, तो बोल रहे हैं कि क्लास में कोई नहीं है। हम लोग बोले नहीं, अब डर तो रहे थे कि कहीं कुछ पूछ न ले, सवाल दे दिए लगाने के लिए, तो ना हम लोग एकदम पीछे बैठते थे, एकदम पीछे। भिन्न का जोड़ घटाना ये सब दे दिए, और कोई टीचर होते हैं आगे से नहीं पूछते, पीछे से सबसे नहीं मतलब ऐसे नहीं, ब्लैक बोर्ड पे दिए थे, सबको लगाना है। अब हमें अभी नहीं कर रहा था, हम क्या करें, ऐसे बैठे थे, कुछ ऐसे दूसरा कुछ लिख रहे थे, ऐसे पीछे से बुला देंगे, नहीं पीछे से लगा। तब हमारे बगल की लड़की थी ना, वो मतलब कि उन लोगों को ऐसा लगता था कि शिवांगी को आता है, वो लोग मतलब कि वो लोग लगा चुकी थी। बोल रही है कि शिवांगी तुम्हारा कितना आंसर आया है। हम बोले कि हमारा आंसर तुम लोग दिखाओ, पहले तुम लोग दिखाओगी, हम तब दिखाएंगे। तो वो लोग दिखा दी, सोच रही थी कि इसका आंसर जितना आया होगा हमारे से मिला लेगी, और हम ऐसे देखे उनकी कॉपी, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम बोले कि अच्छा ये बताओ तुम्हारा इतना आंसर आ गया। वो लड़की बोल रही है कि हम बोले ये कैसे की हो, अब हमें तो अभी नहीं कर रहा था। आज अगर हम इस कलम से नकल देख लिख लेंगे और सर हमसे पूछेंगे जब कि ये अच्छा बताओ ये कैसे लगाए हो, तो हम कैसे लगाएंगे। हम बोले कि अच्छा ये बताओ कैसे लगाए हो, ऐसे लगता है। तो वो ना मुझे मतलब पूरा प्रोसेस बता दे, इसे ऐसे गुणा किए, इसे ऐसे किए, और हम बड़े ध्यान से सुन रहे थे उसकी बात, मतलब कि ऐसे हम भी कर लेंगे। और उन लोगों को क्या लग रहा था कि शिवांगी की है, उसी वाले से मतलब कि ऐसे पूछ रही है हमसे, शायद हमारा गलत है, वो लोग ऐसे सोच रही थी। तो हम क्या किए कि अच्छा ऐसे हुआ है, हाँ इतना ही हमारा भी आया है हाँ इतना आंसर तो आएगा, इतना हमारा भी आया है। वो लोग अपना मतलब कि गई चेक करवाने के लिए फटाफट वो लोग जैसे हमें बताए थे वैसे ही फटाफट अपनी कॉपी पे लिख के मतलब कि गए चेक करवा दिए। तो बोल रहे हैं हाँ सबका सही है। और उसी दिन से पता है उसी दिन से हमें भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग सब आ गया बिना किसी समझाए। मतलब कि ऐसे कोई टीचर बताता था ना तो ऐसे समझ में नहीं आता था। अब क्या करें, उस टाइम ऐसा था ना मतलब कि अगर नहीं आएगा तो ऐसे लोग मजाक उड़ाते थे ना कि इतनी बार बताए तुम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा है, इस टाइप वाला था। इसलिए हम लोग बार बार नहीं पूछना चाहते थे। और मतलब कि उसे धन्यवाद भी करेंगे हम जब तक हम मतलब कि हमें याद रहेगी ये बात। हमें भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग किसी टीचर ने नहीं बल्कि उस लड़की ने सिखाया था। और ना तो हम लोग ऐसे ही मतलब नहीं बता पाते थे। बोलते हैं ना कि चलो अब तुम लोग बताओ, जब बोलते हैं कि जिसका लर्न है वो हैंड्स अप करे, तो हम लोग को नहीं याद रहता फिर भी हैंड्स अप कर लेते, सर याद है। और जब सर उठा देते थे तो फिर उसके बाद हे बताओ। और जब हम लोग ब्लैक बोर्ड पर सवाल लगाने जाते थे तो सर इधर डेस्क पे बैठे रहते थे अपने टेबल पे, और हम लोग 3 + 2 3 + 1 जब छोटे थे तब ऐसे पूछते थे, ऐसे 3 + 2 कितना तो वो बताता था 5, तो हम लोग 5 लिखते थे। और एक बार ना ये ऐसे होता है 5, एक लड़की थी वो समझ नहीं पाई, वो पूरे पंजा 5 उंगलियां छाप दी सच्ची ऐसा हुआ था
पंजों छाती। वैसे बात हो रही थी मौसम की, तो हम लोग अपने अपने पीछे वाली जिंदगी में चले गए। प्रांसी, आज पानी बरसा था, स्कूल गई थी? हाँ गई थी। अच्छा,